नमस्ते, मैं टीना लहरी आपके सामने आई हूँ। वेदर चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बुखार है, जिस वजह से मेरे बात करने का प्रॉब्लम है और मैं वीडियोस 2 दिन हो गया कर नहीं पा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, सेहत की वजह से नहीं। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़राब दिन गया। आज के लिए नहीं, मैं 2020 साल की बात कर रही हूँ। आज 24 जून है। इस 24 जून को ही मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी माँ को एक ही दिन में 5 सेरिब्रल अटैक आया था और आप सभी को याद है होगा, वो टाइम भूलने वाला टाइम तो कभी होगा नहीं। जैसे डीमोनेटाइजेशन का 8 नवंबर कभी भी भूलने वाला टाइम जैसे नहीं है। सेम एज 2020 द स्ट्रिक्ट कोविड सिचुएशन। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उस दिन मेरी माँ को शाम को करीबन 4 बजे, 4:30-5 बजे के करीब माँ ने चाय बनाई थी। चाय बना के फिर पिया, फिर वॉशरूम गई। वहाँ से ही उनको चक्कर आने लगा, पता नहीं क्यों। ऐसे ही मेरी माँ को हाई बीपी था, बहुत गर्म दिमाग की थी, बहुत ही गर्म दिमाग की थी और हाई बीपी का भी था। मेरा ही बीपी हर वक्त लो रहता है, 80/50, 80/55। इससे ज़्यादा मेरा कभी भी बीपी हाई नहीं है। और क्यों, इसी वजह से डॉक्टर हर वक्त प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं कभी छोटा बैग लेके नहीं जाती। छोटा क्लच रहता है लेकिन बड़ा हैंडबैग मेरे गाड़ी के बैक सीट में रहता है हर वक्त। तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। और पैरेलली मेरे डॉक्टर ने बचपन से, जब मैं 8-9 साल की थी, प्रिस्क्राइब किया था कि एक डिब्बे में, छोटी सी डिब्बे में शक्कर और एक छोटी सी डिब्बी में नमक हर वक्त रखे मेरे लिए। क्योंकि मेरा एज पर डॉक्टर, अगर किसी को हाई बीपी है तो हम इंजेक्शन या दवाई दे के उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन लो बीपी जिनका होता है या शुगर लेवल जिसका डाउन होता है, उसका रिस्क ज़्यादा होता है। पता नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया लेकिन मौत अभी तक नहीं आया। मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, एक भी मतलब 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एम्बुलेंस को ले के इस हॉस्पिटल, वो नर्सिंग होम, ये हॉस्पिटल, कहीं भी माँ को जगह नहीं मिला, कहीं भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। सेरिब्रल पेशेंट, उनको पूरा मतलब ब्लैंक हो गई थी, उनका मेमोरी लॉस हो गया था, उनका पैरालिटिक अटैक आ गया था। आप सोच सकते हैं, एक ही दिन में 5 सेरिब्रल अटैक। और वो जब गिरी थी तो इतना खून, मतलब पूरा घर मेरा खून से बह गया था। मतलब जब एम्बुलेंस वाले आए, वो मेरे जान पहचान वाले थे, बहुत अच्छे थे। मेरे मोहल्ले में है, उनका हस्बैंड का एम्बुलेंस का और डेड बॉडी के गाड़ी का बिजनेस है। तो वो एम्बुलेंस वाले उठा नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने सोचा ये पुलिस केस होगा, कहीं मैंने माँ को मार तो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन बाद में उन्हें लगा, दूसरे वाले को लगा कि इट्स टेकिंग वेरी मच टाइम, ले जाना चाहिए। फिर इस हॉस्पिटल से लेके वो नर्सिंग होम, कहीं भी जगह नहीं मिला। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बहुत साल हो गए लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, जितने पेशेंट कोरोना में नहीं मरे, उससे ज़्यादा मरीज़ बिना ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल होता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होना, किसी का सेरिब्रल होना, किसी का किडनी का डायलिसिस, नॉर्मल जो टेन्योर होता है डायलिसिस का एक सेकंड, सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी, किसी का प्रॉपर डायलिसिस, यहाँ तक कि एडवांस स्टेज में जो डिलीवरी का जो पेशेंट्स है लौटते हैं, उन लोग को भी
ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो इसका ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट को भी मानती हूँ, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन को मानती हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। किस रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट, वेस्ट बंगाल में बहुत घटिया तरीके से सब कुछ हुआ है। पेशेंट दवाई चोरी करना, दवाई का ब्लैक मार्केटिंग होना, उसके बाद है पहले की सीरीज़ में हर मरीज़ को कोरोना बोल के डेट डिक्लेयर करके उनका ऑर्गन्स निकाल देना, बहुत कुछ है। उसके बाद जब ये चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं चलो भाई, हम डेड बॉडी दे देते हैं, तुम हम लोग का जो करना है कर दो। ये यूँ कि मैं अभी वेस्ट बंगाल में रह रही हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँगी। मुझे नहीं मालूम कि अगले अलग अलग स्टेट में कैसा हुआ था। दिल्ली का मैंने देखा, जैसे बहुत अच्छे यंग यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, राहुल वोरा, उन्हें वो चल बसे बिकॉज उनको, वो दिल्ली के थे, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला। थैंक गॉड, आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि टू मिस्टर रतन टाटा, सर रतन टाटा, कि उन्होंने ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई वेस्ट बंगाल में किया है, भूले बिसरे बातों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि ज़िंदगी की कीमत सबसे बड़ी होती है, जो मैं समझती हूँ। आज मेरे घर में, मेरा घर ऑर्गेनाइज नहीं है, मेरा घर ये है, मेरा घर करोड़ों का है, मेरा प्रॉपर्टी बहुत करोड़ों का है, एक नहीं दो तीन चार मेरा घर है। ये एक घर में मैं रहती हूँ क्योंकि ये मेरे हाफ मेरे पापा ने बनाया, हाफ मैंने बनाया। बाकी मेरे पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हक, किसी का पापा का हक है प्रॉपर्टी का, रायपुर का, जैसे माँ का अपने पिताजी का, मतलब मेरे नाना जी का जो प्रॉपर्टी है वो भी करोड़ों का है प्रॉपर्टी, उनका हक है। सभी जो जानते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, ना पैसा ठीक से मिल रहा, बैंक भी बंद था, पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। मतलब किसी तरह से माँ को बचाने की कोशिश, जद्दोजहद में। उसके बाद जब माँ को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, तो मेरी माँ ने एक ही गुजारिश मुझसे की थी। मुझे मामूनी कहते थे बंगाली में, एक होता है मामूनी, हमें बाँचते चाहे, माँ আমাকে তুই বাঁচা, माँ बाँचा, मतलब ये लफ्ज़ इतना पेनफुल होता है। माँ আমাকে তুই বাঁচা, আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না, আমি মরে গেলে তোके কে देবে। माँ को मालूम था कि अगर वो नहीं तो मुझे देखने वाला कोई है नहीं, टाइम पे खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन खाने से ज़्यादा है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमत होती है इंसानों की माता पिता। आई डोंट रिलेट टू एनी पर्सन कि वो अपने माता पिता को कैसे डील करते हैं, कि वो अपने माता पिता को कैसे, किस थिंकिंग से वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आई रियली, मतलब मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे तरस भी आता है कि कोई बात नहीं, कल जब तुम बुज़ुर्ग हो जाओगे, तुम्हारा भी वही हर्ष होगा, क्योंकि जो तुम सीख अपने बच्चों को दे रहे हो वही तुमको वापस मिलेगा। तो उसके बाद जैसे तैसे करके थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन करके डॉक्टर से मैंने बोला, कि डॉक्टर ने कहा कि इनका जो MRI का रिपोर्ट आया वो बहुत खराब आया है, इनको न्यूरो डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बट कहीं भी कोई बेड नहीं है, कहीं भी कोई अलाउड नहीं है, क्योंकि सब बेड कोविड में ब्लॉक्ड है। तो मेरी माँ बीमार थी, हाई प्रेशर था, अटैक कभी भी किसी भी वजह से, अगर हो सकता है 40 इयर्स एज में हुआ था मुझे, तो कभी भी किसी को भी अटैक हो सकता है, ये इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर, मेरे घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, बंगाली से हम लोग का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं वो लाहिरी चौधरी वो है, मैं बंगाली, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन कहीं कहीं बस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सब कुछ रिलेशनशिप उसी लैंग्वेज के रिलेशनशिप होगा। मैं इंडियन हूँ, मैं हर जगह के कल्चर को रेस्पेक्ट करती हूँ, अच्छा लगता है, सीखती हूँ, सीखने का कोई लिमिट नहीं। तो मैं जो बोल रही थी, न्यूरो डिपार्टमेंट में नहीं हो सका, उसी हालत में माँ को घर लाया गया। घर लाके 4 दिन के अंदर ही माँ को फिर से अटैक आया,
माँ को बेड सोर हो गया था, सबका पिक्चर सब कुछ मेरे पास रिज़र्व्ड है। माँ का वीडियो भी रिज़र्व्ड है जिसमें माँ गिड़गिड़ा रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ। तो उसके बाद जैसे तैसे करके 1.5 साल के करीब माँ रहे। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट उस टाइम पे ना होने के कारण, मतलब जब बीमार होते, अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे अभी खाना है, अगर कोई बोले ठीक है ना रात को खाना मिल जाएगा तो क्या चलेगा मेरा? एज एन एग्ज़ाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो और मेडिकल इशू तो बहुत इमरजेंसी सब्जेक्ट है, तो जिस टाइम पे उनको वो दवाइयाँ वो इंजेक्शन प्रोवाइड करनी थी तो कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक नहीं मिला। आप लोग सब जानते कि पैरासीटामोल का कितना ज़्यादा क्राइसिस हो गया था। तो मैं कहूँगी कि कुछ भी क्राइसिस नहीं हुआ है, ये टोटल फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट का है। इस चीज़ में जब जिसकी ज़िंदगी जाती है वही समझ सकता है वो दर्द क्या है। तो मैंने महसूस किया है, वो दर्द मैंने महसूस किया है। तो इस बारे में मैं कभी भी किसी गवर्नमेंट को या किसी भी इंसान को सपोर्ट नहीं करूँगी कि जो किसी के इंसान की ज़िंदगी से खेले। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा वीडियोस जितना शेयर्स करेंगे, जितना सब्सक्राइब्स करेंगे, मैं उतनी ही हौसला अफजाई मिलेगी काम करने के लिए। और मैनी थैंक्स कि आप लोगों ने अभी तक मेरे जो जितनी भी छोटी से टीनी मिनी जर्नी है अपने उस जर्नी को सपोर्ट किया। मैं और भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा प्रोफेशन मॉडलिंग, मैं एक्स बैंकर, मेरा प्रोफेशन लॉ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मतलब थी। आगे की पढ़ाई इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि लॉयर बनने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है, तो वो गुरु नहीं, हवस के पुजारी होते हैं। तो हर जॉब हर जगह छोड़ने का मेरा एक ही कारण होता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लिए अपने शरीर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने जो ज़िंदगी भर जो भी मैंने कमाया है, इज़्ज़त, पैसा, रसूख, जितना भी कुछ कमाया है, गुरूर से कमाया, इसलिए मेरी आंखें झुकती नहीं है, मेरी आंखें उठती भी है, मेरा सर उठा है। मुझे वो काम, वो शिखर पर चढ़ना ही नहीं है जहाँ का रास्ता बिस्तर से होके जाए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबी हासिल की, शायद छोटी है, लेकिन मैं आईने से अपना चेहरा मिला सकती हूँ। ये वो बोलते हैं ना, चमड़े का चीज़ है, साबुन से धो जाता है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं है। अपना अपना लोगों का चॉइस होता है, मेरा चॉइस, मेरा गुरु, मेरा कैरेक्टर है। मैं बोल्ड हूँ, मैं बिकिनी पहनती हूँ, मैं वो करती हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे पार्ट ऑफ माई लाइफ मेरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, उनकी यादें हैं, उनका घर है, उनका एसेट है। जब तक जीऊँगी इसी को सहारा बना के जीऊँगी। अच्छा, बहुत लोग मेरा DOB जानना चाहते हैं। मेरा DOB रियल DOB है 6/11/1981। जी हाँ, मैं 40+ की हूँ। और कोई बच्चा मुझे आंटी भी बोले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंटी हूँ तो हूँ, कभी तो हूँ। तो अच्छा लगता है अगर कोई और कुछ ना सही मुझे बहन या दीदी बोल के बोले तो मुझे बहुत सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है सगा। इसलिए बस मैं यहीं तक ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि आज 24 जून है और 24 जून 2020 को माँ को वो सेरेब्रल हुआ था, जिसकी वजह से माँ कुछ महीने और रही, उसके बाद माँ चल बसी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और यूं ही आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ, ताकि ये जर्नी जो मैंने शुरू की है मैं आगे ले जा सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप मुझे और वीडियोस में देखना चाहते हैं, और बिल्कुल 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 मैं साड़ी निकालूँ, मेरे साड़ी का रूम मैंने खोला है, बहुत सालों तक बाद मैंने साड़ी का रूम खोला है।
साड़ियाँ मैंने वॉश के लिए दिया है लॉन्ड्री में, आएगा तो एक एक साड़ी मैं हर रोज़ पहन के, हर रोज़ ना सही हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार होकर, क्योंकि मेरा घर का भी काम करना पड़ता है, सब कुछ, मेरा कोई हैंड्स नहीं है। नमस्ते। आप लोग अच्छे रहे, शांति से रहे।